तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। हम आज लेकर आ गए हैं 12th क्लास का भूगोल का पहला चैप्टर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें हम लोग बीबीए ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र आपको नहीं है, उसको बताना है। तो आपका हो जाएगा चिकित्सा क्षेत्र, यानी कि ये तीनों क्षेत्र जो है वो सामाजिक भूगोल के क्षेत्र है, लेकिन डी नंबर आपका नहीं है। उसके बाद है मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रैट जेल को। रैट जेल को आपका क्या कहा जाता है, भूगोल का मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। उसके बाद है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा था? तो आपके किताब से देखिए, इस तरह लाइन भी उठा देगा और कहेगा किसने कहा था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुमार सैंपल। कौन कहे थे? कुमारी सैंपल कहे थे। चलिए, उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन विद्वान महान भूगोल से संबंधित नहीं है। तो मानव भूगोल से जो संबंधित नहीं है उनको बताना है। तो बंटेड रसेल क्या थे? मानव भूगोल से संबंधित नहीं थे। चलिए, अगला है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो संभववाद परिघटना में किसको? प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को माना गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निश्चयवाद से संबंधित कौन है। नौ निश्चयवाद से संबंधित आपको कौन है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, टेलर है। कौन है? टेलर है आपके नौ निश्चयवाद से संबंधित। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा कि आपका प्राचीन महाकाव्य हो जाएगा। क्या होगा? आपका प्राचीन महाकाव्य हो जाएगा। चलिए, अगला है कि निम्नलिखित में आपका सही आंसर अगला है क्या, क्वेश्चन पहले देख लेने दीजिए। अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता है, यानी कि मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन ये भूगोल का अध्ययन वर्णन करता है। द्वैतावाद का पर आश्रित ये भी करता है। उसके बाद है प्रौद्योगिकी के विकास का फलस्वरूप प्रासंगिक नहीं, ये भी करता है, लेकिन समाकलनात्मक अनुशासन नहीं करता है। ये शायद नागरिक शास्त्र का वो करता है। चलिए, आगे है कि प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तकनीक। दोनों के बीच का पारस्परिक संबंध जो है क्या है, तो तकनीक है, दोनों का कारक। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। तो मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है तो क्या? परिवहन। नहीं तो गृह निर्माण उद्योग, वस्त्र उद्योग और कृषि, ये तीनों मानव की मूल अवधारणा से संबंधित है। मूल आवश्यकता है जो कहते हैं, अगर कृषि नहीं करेगा तो खाएगा क्या? गृह नहीं बनाएगा, घर नहीं बनाएगा तो रहेगा कहाँ? और वस्त्र नहीं पहनेगा तो कहाँ जाएगा? उसके बाद है परिवहन, अगर नहीं कहीं जाते हैं तब भी आपका काम चल सकता है इन तीनों का रहते हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन इतना ही समाप्त होता है पहला चैप्टर का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दिएगा। धन्यवाद।